नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। संसद परिसर के बाहर जो कुछ हुआ अब सियासत में एक अलग सी तस्वीर दिखाने का काम कर रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जो बयानबाजी हुई, जो नकल उनकी उतारी गई, इसकी चर्चा अब तेज हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की। आज इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही जी मौजूद हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रतिनिधि पांडे जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानना चाहेंगे। अश्विनी साहब जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस नकल देखते हैं और जो देश के प्रधानमंत्री अलग सी तस्वीर, उन्होंने भी बातचीत की, उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये बहुत ही शर्मनाक है, मेरे साथ 20 सालों से ये चीज होती आ रही है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी कृत्य जो भी कृत्य हुआ वो एक निंदनीय है, चाहे सदन के अंदर हुआ या सदन के बाहर हुआ। सदन के अंदर माननीय लोग जो 18 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का पक्ष वहां पर न उठाकर, जन कल्याणकारी नीतियों की पर चर्चा न करके वहां पर वेल में जाकर और तख्तियां लेकर, जबकि नए सदन के लिए ये हुआ था कि न तख्ती लेकर जाएंगे न काले कपड़े पहनकर जाएंगे, इन सब चीजों का उल्लंघन करते हुए घोर आचरण विहीन काम किया, अनुशासनहीनता का काम किया। वो अंदर हुआ, जब निलंबन हुआ तो बाहर आकर जिस तरीके से विदूषक की भांति कल्याण बनर्जी जी ने वो काम किया, वो महामहिम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक बनाना, और उसके बाद एक युवा जो चश्मो चिराग है, आखिरी चश्मो चिराग है गांधी परिवार के, वो एक जो है चले थे चौधरी बनने, बन गए जो है विदूषक, को पप्पू के पप्पू ही रह गए। वो क्या कहते हैं, जो चीयर लीडर की तरह उन्होंने बनाया और उनको लगा, गंभीरता कहीं लगा उनके अंदर कि कहीं गंभीर है कि कल्याण बनर्जी जी ने जो गलती किया, आप एक सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एक गंभीरता दिखानी चाहिए। तो ये सब चीजें उन लोगों ने के अंदर नहीं थी। ये बहुत ही खराब आचरण का नमूना दिया गया, जबकि विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, कोई बाहर मुद्दा सड़क पर नहीं है, मुद्दा विहीन, तर्क विहीन, तथ्यों का अकाल। आज क्या हो रहा है, कोई भी एक चीज लेकर वो लोग उड़ जा रहे हैं। देखिए, अभी धीरेन्द्र जी ये कहना पड़ेगा कि जिस मुद्दे पर ये लोग वहां चर्चा और बहस की मांग कर रहे हैं, उपनेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस पर सदन में बोला, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले, गृह मंत्री जी बोले। भाई चलो, अच्छी बात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कीर्ति भाई बैठे हुए हैं यहाँ, ये भी उसी इंडी अलायंस के सदस्य हैं। भले ही ये लोग कुर्ता पार होली खेल रहे थे मध्य प्रदेश में जाकर, कमलनाथ जी ने कौन अखिलेश और ये ठग पार्टी बता रहे थे, लेकिन आज है साथ में। मैं ये कहना चाहूंगा 5 मई है कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार कर रही है, संसद के बाहर हुआ और कई चीजों को बोला जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अभी तक खड़गे साहब का भी बयान आया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि कई चीजें उनकी तरफ से भी कही गई, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? धीरेन्द्र जी, देखिए, सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, परिसर सदन का ही था। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। विरोध प्रदर्शन में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम उपराष्ट्रपति जी, जो चेयरपर्सन भी हैं, उनका इस तरीके से मजाक उड़ाना अशोभनीय है, जो कि निहायत ही निंदनीय है। जिसकी कितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि वो कोई बच्चे नहीं है, वो कोई सड़क पे तमाशा लगाने वाले जमूरे नहीं है, वो एक माननीय सांसद हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। 18 से 25 लाख लोग चुनते हैं उन लोगों को, 5-5 विधानसभाएं होती, 5-5 विधायक होते हैं उनके साथ। तो ये एक निंदनीय काम किया था उन्होंने। मैं वही कहना चाहता हूं, अपनी आखिरी बात, कि जो आज जिस काम के लिए विरोध वो लोग बाहर कर रहे हैं, 5 मई 1994 को एक कोई सम्राट पाल करके एक बच्ची कूद गया था और नारा लगा रहा था, उसको इन लोगों ने माफ कर दिया था। पुरानी सदन की बात मैं बता रहा हूं। और चलता हूं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी धीरेन्द्र जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है धीरेन्द्र जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है। और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? चलिए, क्या समझते हैं आप? बात आप लोग पूरी नहीं होने देते हैं। जी जी, बोलिए, आ रहे हैं आप, आपके पास। जी, बहुत गंभीर मुद्दा मैं कह रहा था। कीर्ति जी अब बोल रहे, मैं फिर बाद में बोल लूंगा, लेकिन जी बात लेंगे। पांडे साहब बोलिए जी। देखिए धीरेन्द्र जी, बात पार्लियामेंट के अंदर की नहीं है, बात है पार्लियामेंट की। और आपको याद होगा कि
देश के तमाम कलाकार, आप बोलिए, शायद आवाज नहीं आ पा रही है उन्हें। बोलिए सर, क्या कह रहे थे आप? देश के तमाम कलाकार लगातार कई लोगों के नकल उतारते रहे हैं, तमाम राजनेताओं के नकल लोग उतारते रहे हैं, तमाम कलाकार लालू जी के नकल उतारते रहे, इस तरीके की बातें सदन के बाहर की। लेकिन सदन को आवाज नहीं आ पा रही है, म्यूट शायद आप कर रखे हैं, देखिए ध्यान रखिए उसका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यहाँ पे। शाही साहब आप बताइए, क्या पूरी बात बताइए, पूरी बात करिए, आप क्या बोल रहे थे? कीर्ति जी अब बोलना शुरू कर चुके हैं। कीर्ति जी बोल रहे हैं, हम लोग 2 ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके बाद में बोल लूंगा। टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं आ रही है उनकी, आप बोलिए। नहीं, मुझे तो सुनाई दे रही है, कीर्ति जी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हेलो, आवाज आ रही है? यहाँ पर आवाज नहीं आ पा रही है उनकी। हेलो हेलो, कीर्ति जी आप पूरा कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। पांडे साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शाही साहब अपनी बात पूरी करिए जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 मई 1994 के दिन एक व्यक्ति कूद गया था उसी संसद में। उस समय मुकुल वासनिक जी संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने उसको कहा कि इसने माफी मांग लिया और माफी मांगने के बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर उसी साल 94 में 24 अगस्त को यह घटना फिर होती है। फिर मनमोहन पाठक नाम का व्यक्ति कूदता है नारे लगाता हुआ, उसने माफी नहीं मांगी तो मामूली धाराओं में जेल भेज दिया गया। लेकिन आज का अंतर जो है यह है कि इन आतंकी घटना करने वाले लोगों की यूएपीए में जांच की जा रही है और इनके तह तक पहुंचा जा रहा है कि किसके द्वारा कैसे क्या किया गया। और उस समय किसी की न जांच हुई, न कोई आवाज उठी। क्या उस समय वो सदन नहीं थी, संसद नहीं थी? आज के हमारे विरोधी दल के लोग, इंडिया अलायंस के लोग जिस हिसाब से एक बवाल कर रहे हैं, एक अच्छा बिल अभी देखिए सदन में माननीय गृह मंत्री जी आईपीसी और सीआरपीसी के जगह पे कुछ बिलों में संशोधन हुआ है, कुछ बिल हटाए गए। इतना महत्वपूर्ण बिल था जो देश के लिए था, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था बिल था, आज उसको इन लोगों ने मिस किया है। ये लोग निलंबित हैं, जो लोग हैं उसमें वो भागीदार भी हैं, मगर जनता से कोई सरोकार नहीं, देश से कोई सरोकार नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ पार्टी चलानी है, इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना है, इनको भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कोई उद्देश्य नहीं, कोई कुछ नहीं। देश भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, इन लोगों को मतलब सिर्फ ये है कि कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते रहे। और हमारे कीर्ति भाई कह रहे हैं कि बहुत से जमहूरियत देश में घूमते हैं। अरे भाई, वो तो रुपया लेके काम करते हैं, वो भाड़े के टट्टू हैं, कोई विदूषक है। क्या कल्याण बनर्जी जी भी वही हैं? तो आप ये जो कहना चाहते थे तो आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जी। शाही साहब, पांडे साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, हमारी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहते हैं किस तरीके से देखते हैं ये नकलबाजी, क्योंकि अधिकतर अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति जी से बातचीत की, उन्होंने भी कहा हम 20 साल से इस चीज को झेलते हुए आ रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिक्कत यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी को उपराष्ट्रपति से मिलना याद है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के शासन में 150 सांसद लगभग निलंबित हैं। सदन को तो मजाक का केंद्र बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और सोनी शाही साहब पिछली घटनाओं का जिक्र कर रहे थे कि संसद में मनमोहन पाठक कूदे, कौन कूदा, किसने माफी मांगी, किसको छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि जिसने माफी मांगी, जिसका जांच हुआ, वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं था, उसको छोड़ दिया गया। आज आपकी सरकार है, आप तो कह रहे हैं वो आतंकी हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। सवाल यह है कि अगर पांडे साहब क्या ये नकलबाजी करना सही है आपकी नजर में? धीरेन्द्र जी, मैं उसी को बता रहा हूं, वही से शुरू है बात। और जिस तरीके से सुनी शाही साहब कह रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं कह रहा हूं कि आखिर पार्लियामेंट के अंदर 4 लोग घुस गए, आतंकी घटना करने वाले लोगों की एंट्री कैसे हुई? ये चूक हुई तो किसका मामला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चिंताजनक विषय है। और दूसरी बात, उन आतंकियों को परमिट किसने किया पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए? वो अश्विनी शाही जी के पार्टी के सांसदों ने दिया। इनके पार्टी के सांसद हैं, वो जेल कब जाएंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अगर यही किसी दूसरे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो धीरेन्द्र जी, तो अब तक देश के अंदर तूफान हो गया होता। देश के अंदर प्रधानमंत्री जी भाषण करने लगते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनके पार्टी के एमपी हैं, आतंकियों को परमिट दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जाने। हो सकता है लेके भी अपने साथ गए हों।
इसकी जांच क्यों नहीं कराते गृह मंत्री जी? इसी की तो मांग कर रहे हैं देश के पार्लियामेंट के मेंबर, हमारे जो इंडिया अलायंस के मेंबर है, ये तो मांग कर रहे हैं। सबको आप निलंबित करके चलाइए अकेले पार्लियामेंट। है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों को पनाह देती है, यही कहना चाह रहे हैं पांडे जी। शाही साहब इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का चश्मा दोहरा है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चश्मे से काम करे। ये तो सच है कि उन आतंकियों को जो आतंकी घटना में शामिल रहे हैं, जिनकी आतंकी जांच चल रही हो, उनको परमिशन दिया पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने। उनको जेल कब भेजेंगे लोग? अगर आप सोचिए धीरेन्द्र जी, अगर ये मेरी पार्टी का एमपी होता, कांग्रेस पार्टी का एमपी होता या इंडिया अलायंस पार्टी का कोई एमपी होता, तब तक तूफान हो गया देश में कि पार्लियामेंट को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस पे जवाब न देना पड़े, देश के गृह मंत्री को इस पे जवाब न देना पड़े, इसलिए इस तरीके के सांसदों का निलंबन और इस तरीके की कार्रवाई दिखाई जा रही है। इसी एक मेहमान और जुड़ गए हैं, इनका नाम है निकी अब्बास जी, राजनीतिक विश्लेषण है, इनसे भी जानते हैं मैम किस तरीके से देखती हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नकल की जाती है और इसको कांग्रेस अलग अलग तरीके से पेश कर रही। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये 20 सालों से ऐसी चीजें हो रही हैं, 20 साल से मैं झेलता हुआ आ रहा हूं। तो आप किस तरीके से इसको देखती हैं? देखिए, संविधान के मुताबिक एक संवैधानिक भाषा के तहत और एक संवैधानिक संस्था के अंदर बैठकर यदि किसी संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो आम समाज में तो मेरे ख्याल से आम बात है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस संविधान के मंदिर संसद के द्वारा जहां से पूरे देश की राजनीति को रेगुलेट किया जाता है, वहां से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय सांसद, हमारे पदाधीन अधिकारी इस तरह का व्यवहार ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और कांग्रेस के नजरिए से या किसी भी पार्टी के नजरिए से पार्टियों को चलाने वाले लोग तो नेता ही हैं और पदों पर आसीन सम्माननीय लोग भी एक व्यक्तित्व का वहन करते हैं। उन व्यक्तित्वों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने से जो सीनियर पोजीशंस को लीड करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान करते हुए अपनी बात को रखें। संविधान जैसी, संसद जैसी, पार्लियामेंट जैसी जगह पे यदि कोई बैठकर मिमिक्री करता है, वो भी हमारे राष्ट्रपति जी की, धनखड़ जी, मेरे ख्याल से मैं जितना उन्हें समझ पाई हूँ, जितना उनको देखती हूँ, सुनती हूँ, बहुत ही संस्कारी तरीके से अपनी बात कहते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए यदि कोई मिमिक्री करता है, मजाक उड़ाता है, तो मेरे ख्याल से वो व्यक्तित्व सभ्य नहीं है। और सभ्यता का कहते हैं ना, मायने कुछ अलग हैं। पब्लिक में जब आप बात करते हैं तो लोगों को अपने शब्दों पे मर्यादित रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं देखिए समाज का कहते हैं ना, एक लोगों को गाइड करती हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, तो मेरा दायित्व यही बनता है कि व्यक्तित्व वही अच्छा लगता है जो सभ्य तरीके से पेश आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का। आपके पास शाही साहब, जिस तरीके से पांडे साहब कह रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है पनाह देने का काम करती है और दोहरी राजनीति करती है, तो इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं? क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये एक अलग तरीके की बातें हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, कहां से लाते हैं लोग ऐसा आवरण। अभी कीर्ति भाई बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे थे कि हमारे दल का होता तो हाहाकार मच गया होता, कांग्रेस का होता तो ये होता। लेकिन मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा था और फिर से मैं उस बात को दोहराता हूं कि 5 मई की घटना, जो प्रेमपाल सम्राट था वो कूदा था, आपने अभी कैसे उसको क्लीन चिट दे दिया कि वो आतंकी नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया। कौन सी जांच हुई 2 दिन में, कैसे छोड़ दिया? आपके कांग्रेस के सांसद के उस पर पैड पर आया था, वो सदन में ही आया था, उस समय भी आया था। आपने उस समय के सांसद के ऊपर क्या किया? जो 24 अगस्त की घटना हुई 94 के दिन, जब दूसरा पाठक कूदा वहां, मनमोहन पाठक, उसको किसने वो जो क्या कहते हैं पास बनवाया? वो कांग्रेस का वो कौन सा एमपी था, उसको कौन सी सजा हुई? इतिहास में कहीं दर्ज हो तो बता दीजिए हमको। आज आप लोग हो हंगामा कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से चीजें देखने को मिली, उनकी तरफ से। धीरेन्द्र जी, आप बात को समझिए धीरेन्द्र जी। मैं कहना, मैंने बहुत सरलता से
डिफाइन करके इस बात को बोला है कि संसद में उस समय घटना हो चुकी थी, तो कांग्रेस के लोगों ने और इस इंडिया अलायंस के लोगों ने क्यों उन लोगों को छोड़ दिया बिना जांच के, किसको सजा दी, ये बताने का काम कीर्ति भाई करें। और आज की जो घटना हुई है इसको हम आतंकी घटना मानते हुए यूएपीए के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन लोगों को घरों तक जांच हो रही है। जिस सांसद ने वो किया, उसको पास बनाया, उनके खिलाफ भी सरकारी एजेंसियां जांच करेंगी। छूटने वाला कोई नहीं है। क्यों हो हल्ला मचा रहे हैं आप बताएं ना। तीसरी घटना एक और बताता हूं। माननीय मनमोहन सिंह जी यूपीए के ही प्रधानमंत्री थे, उनके साथ उनका बॉडीगार्ड वेपन लगाकर सदन में उनको छोड़ने जाता है। क्या कार्रवाई की इन्होंने मनमोहन सिंह जी के खिलाफ और उस वेपन के वाले जो सुरक्षाकर्मी गया था, जबकि सदन में अलाउ नहीं है। तो ये कहां से लाते हैं ये लोग। और आज किस तरीके से बहस हो रही है कि बेरोजगार है वो नौजवान, आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले को ये लोग बेरोजगारी की आड़ में ले आते हैं, जबकि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 3.2% है, महिलाओं की बेरोजगारी 2.9% है। और अभी कांग्रेस शासित राजस्थान में 27% बेरोजगारी न होती तो ये 3.2% भी 2% से नीचे होता। तो ये लोग कहां से लाते हैं ऐसा आवरण, और जिसके आगे ये छिप नहीं पाते हैं। चश्मा उतारिए कीर्ति भाई और देखिए देश कहां जा रहा है। आप लोगों के तथ्यों में दम नहीं है, आप लोगों के तर्कों में कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई कुछ नहीं, तथ्य विहीन चीज। और इसी तरीके से विदूषक आप लोग पालिए, आप लोगों का कल्याण। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, खाली कुर्सियों पर भी भाजपा के लोग बैठने का काम करेंगे, जनता उनको आशीर्वाद देगी। ठीक है पांडे जी, देखिए किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही, आपका क्या राय है इस पर, क्या प्रतिक्रिया है जो शाही साहब कह रहे हैं? धीरेन्द्र जी देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से शाही जी ने कहा आतंकी घटना, मैं भी उसको आतंकी घटना मान रहा हूं। आतंकियों को परमिशन किसने दिया, वो आतंकी है कि नहीं है? आतंकियों को पार्लियामेंट के अंदर ले जाने वाला व्यक्ति आतंकी की श्रेणी में आता है नहीं आता? आतंकवादी ये अपने सांसद को जेल क्यों नहीं भेजे? कौन सी जांच चल रही है? किस थाने में उनको बुलाया गया? अब तक किसी भी थाने से नोटिस इनके पार्लियामेंट के मेंबर को गया? ये देखिए, मैंने कहा दोहरा चरित्र है। मैंने कहा ना, कब तक दूसरे पार्टी के एमपी ने अगर परमिशन दिया होता तो देश में मुद्दा होता, सारे चैनल पे इसी पे डिबेट होता। और जहां तक राजस्थान की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने विकास बहुत किया, लेकिन अगर राजस्थान की सरकार 500 में सिलेंडर दे रही थी तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि सिलेंडर महंगा है, हमारी सरकार बनेगी तो हम 450 में सिलेंडर देंगे। प्रधानमंत्री इसको स्वीकार कर रहे हैं देश के सामने कि 500 से भी सस्ता देंगे। तो अगर 450 में देने की बात हो रही तो क्या इस देश के अंदर 1000 का सिलेंडर महंगा नहीं? सवाल तो यह है, जनता तो यह पूछ रही इनसे कि डबल इंजन की सरकार का जो सवाल है ये सीधा बेरोजगारी की तरफ लेता जा रहा है कि भैया पूरे देश में बेरोजगारी है। शाही साहब आप कह रहे हैं कहीं बेरोजगारी नहीं, लेकिन पांडे साहब का कहना है कि भैया खाली बेरोजगारी है पूरे देश में। देखिए, अब अभी पांडे जी ने बार बार कहा और मेरी बातों को नेग्लेक्ट कर गए। फिर इन्होंने कहा कि हमारे दल का होता तो कौन थाने में आतंक होता, कहाँ होता? अरे भाई 94 बहुत दिन नहीं हुआ, आप ही के दल का था। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने क्या किया? 2 घटनाएं 94 में 2 घटनाएं हुई है, आपने क्या किया? एक जवाब दे दीजिए ना भाई। हम तो जो कर रहे हैं वो है, सामने है। देने वाले सांसद को बचाएंगे। कीर्ति भाई सुन लीजिए, हम बचा नहीं रहे हैं। हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि संस्थाएं जांच उनकी भी करेंगी, वो भी छूटने वाले नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब आप बोलने नहीं देंगे। अब कीर्ति भाई आप बोलने नहीं देंगे, इसलिए नहीं बोलने देंगे कि आपने उन लोगों को निरपराध घोषित किया और छोड़ दिया। न तो सांसद को कोई सजा दी कि भाई कैसे आपके पास पर कौन आ गया था, 94 में 2 घटनाएं हुई, किसने पास दिया, कैसे वो लोग आए, कैसे कूदे उनको। अच्छा, यहां तक कि छोड़ भी दिया गया कि ये लोग इनोसेंट से माफी मांग लिए। भाई आप कैसे, कौन है, कौन सी संस्था ने जांच किया? आपने बताया कि किस संस्था ने जांच किया? कहां से उनको निरपराध कैसे घोषित कर दिया गया? आज तो जांच हो रही है यूएपीए के, उसके बाद ये हंगामा। ये जनता देख रही है कीर्ति भाई, जनता देख रही है। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हम सीना ठोक के जांच करा रहे हैं। आप लोगों ने उन अपराधियों को छोड़ने का काम किया
और सुनिए, उसके बाद की घटना बताता हूं। उसके पहले 78 की बात, 20 दिसंबर 78 को भोला पांडे और देवेंद्र पांडे ने एक जहाज का अपहरण किया। कांग्रेस के लोगों ने उनको बाद में एमएलए और एमपी बनाने का काम किया। आज भी इन लोगों के खिलाफ जो बेरोजगारी का तमगा कांग्रेस दे रही है, आप देखिएगा धीरेन्द्र जी, कल परसों उनको टिकट यही समाजवादी पार्टी देगी, यही कांग्रेस देगी, और ये सब एमएलए एमपी बनेंगे और सदन में बैठेंगे, क्योंकि इन लोगों की जड़ ही खराब है। ये लोग आतंकियों अपराधियों को पालने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूसरों पे आरोप लगाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आतंकियों को शरण दे रहे हैं, उनको बचाएंगे। यही तो चक्र भाई आप लोगों ने बचा दिया पांडे जी, आप लोगों ने तो 94 में बचा दिया, 78 में बचा दिया, अब कितना बचाएंगे? अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं, आपने क्यों बचाया भाई? अगर आपका देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, देश के लिए जिम्मेदारी नहीं है, क्यों बचाया? पुलिस ने नोटिस दिया, किसी ने अरेस्ट नहीं किया, किसी ने गिरफ्तारी नहीं किया, किसी ने पूछताछ नहीं किया। आज भी पार्लियामेंट के अंदर विराजमान आपके सांसद, उनकी जांच होगी, आप चिंता ना करिए। आपने क्या किया? अरे भाई, आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना धीरेन्द्र जी। कीर्ति निधि पांडे जी हमारी बात का जवाब नहीं देंगे, सवाल खाली पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथ खड़ा है वो एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, कोई स्वच्छ नहीं है, कोई निर्मल नहीं है। जो अपराधी है वो जेल में रहेगा। आपने क्यों छोड़ा? उसका जवाब देंगे पांडे जी। आपने 94 में क्यों छोड़ा? 94 में आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए ना, आपने उस सांसद के लिए क्या किया? नहीं किया, नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शाहिद साहब, आपसे हमारा सवाल है कि राहुल गांधी ने जो नकल का ये जो वीडियो सामने आया, जो कई तरीके की तस्वीरें निकल कर आई, इसमें राहुल गांधी खुद वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी चौधरी बनते हैं, घूम घूम कर देश में मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन चीयर लीडर का काम करते हैं। आज वो पकड़े गए वीडियो बनाते हुए इतने गंभीर मुद्दे पर, जब देश के महामहिम उपराष्ट्रपति का माखौल उड़ाया जा रहा हो और कोई भी इतनी पुरानी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष खड़ा होकर वीडियो बना रहा हो, तो इतनी बड़ी संवेदनहीनता कहीं है ही नहीं है देश के प्रति, न चेयर के प्रति। तो ये बताता है कि कितने बड़े लापरवाह और कितने बड़े गैर जिम्मेदार वो व्यक्ति हैं, जिनको राजनीति में बने रहने का कोई हक नहीं है। उनको थाईलैंड और इटली जाकर रहना चाहिए। इस देश की संसद की गरिमा को इन लोगों ने गिराने का काम किया है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाना और उस मजाक का वीडियो बनाना, दोनों उसी निंदनीय श्रेणी में है, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज किस तरीके से मुंह खोलकर लोग कह रहे हैं कि हम, ये तो बड़ा लोग विदूषक बाहर है ही है। अरे भाई, बाहर फिल्मों में विदूषक पैसा लेकर काम करता है, सड़क पर जमूरा पैसा लेता है, तो क्या ये लोग भी पैसा लेकर 18-25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं वहां जाकर? इसी काम के लिए गए हैं ये लोग। गंभीरता नहीं है विरोधी दलों में, इसीलिए जनता ने यह इस बार भी निर्णय लिया है, 3 राज्यों के चुनाव में बता दिया है और अब फिर 24 के चुनाव में बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी ही मोदी जी के नेतृत्व में सबसे सशक्त पार्टी है और 400 पार का नारा हमारा पूरा होगा उन लोगों के आशीर्वाद से। जी पांडे जी, सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी खुद वीडियो बनाते हुए देखे गए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्योंकि इसकी चर्चा भी तेज अलग तरीके से हो रही पूरे देश में। लोग कह रहे हैं भैया एक सीनियर नेता है कांग्रेस के और खुद वीडियो बना रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी की मजाक बनाई जा रही थी, उनकी नकल उतारी जा रही थी, वो वहीं पर खड़े होकर हंस रहे थे और वीडियो बनाते हुए देखे गए। तो इस पर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी, किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी? आपकी नजर में क्या है? देखिए धीरेन्द्र जी, सवाल तो यही है, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के एमपी की जगह किसी और पार्टी का एमपी होता तो सारे चैनल, यूट्यूब चैनल, सारे चैनलों पे ही बात होता। नहीं, लेकिन सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी देखती है? आप बार-बार आप ये कह रहे हैं कि भैया दोहरीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपसे कोई सवाल किया जा रहा है, आप सीधा ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता होते, कार्यकर्ता होते तो उन पर ये चीजें ना होती। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी जो कि वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं, दूसरे कैमरे में कैद हुए, खुद जेब से फोन निकालते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं और खुद हंसते हुए नजर आते हैं, तो इसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी देखती है? ये सवाल है। सवाल ये है कि देश के पार्लियामेंट को मजाक बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए? 151 सांसद निलंबित कर दिए गए सत्र से,
कौन सा सदन चल रहा है? कौन सा सदन चला रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने तो स्वयं मजाक बना दिया पूरी पार्लियामेंट को। और भारतीय जनता पार्टी की नजर में ये जो उपराष्ट्रपति जी की नकल उतारी गई है उनकी आवाज की, तो क्या ये सही है? उसका जवाब नहीं देंगे धीरेन्द्र जी, कीर्ति निधि पांडे जी उसका जवाब ही नहीं देंगे। जलेबी बनाएंगे, सिर्फ जलेबी जलेबी। उसकी कोई बात नहीं। हम निक्की नवाज जी के पास चलते हैं। निक्की जी किस तरीके से देखती हैं इसको, क्योंकि ये एक अलग सी तस्वीर है। दूसरे कैमरे में राहुल गांधी कैद हुए हैं, जेब से खुद फोन निकालते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं और हंसते हुए नजर आते हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, यहाँ बात कांग्रेस की, बीजेपी की या टीएमसी की नहीं है। इस तरह की हरकत यदि कोई भी सांसद या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर ऐसा कुछ करता है या उनका मजाक उड़ाता संसद के अंतर्गत पाया जाता है, तो उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक संवैधानिक पद का मानने को तैयार नहीं है। निक्की जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो एक अलग सी कार्रवाई होती। मतलब देखिए, इनके कहने से क्या ही फर्क पड़ेगा? इनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे आप 32 कार्यकर्ता या सांसद बिठा लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग हो या फिर कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, इसमें कहा जा रहा है भैया संसद से बाहर होगा। लेकिन ये जो वीडियो है, मैं वही आपको कह रही हूँ कि इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जगह अगर आज कोई और बैठा है और यदि वो किसी के फेवर में है तो वो भी वही बयान देगा। लेकिन एक जायज स्टेटमेंट ये है कि एक संवैधानिक पद पर पदासीन सम्माननीय व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति इस तरह की मिमिक्री या अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे बकायदा लिखित में माफी मांगनी चाहिए। जो सजा संविधान, कानून, हमारी न्याय व्यवस्था तय करे वो उसे भुगतना चाहिए। संविधान के तहत संसद में बैठकर संवैधानिक पद के खिलाफ मिमिक्री तो क्या, अभद्र टिप्पणी किसी भी प्रकार की या कोई इशारा तक करना भी वैध नहीं है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी, ये बताइए, क्या अब इसमें माफी मांगी जाएगी? जो टीएमसी के सांसद ने इस तरीके की हरकत की है, जो ये मजाक उड़ाया, नकल उतारी गई है, तो इसको लेकर क्या विपक्ष माफी मांगेगा? जिस दिन गलत तरीके से पार्लियामेंट से निलंबित किए गए सांसदों के लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांग लेगी, उसी दिन वो भी माफी मांग लेंगे। शाही साहब, जिस दिन माफी मांगेंगे उस दिन ये कह रहे हैं भैया तब उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी का जो मजाक उड़ाया गया, नकल उतारी गई, तब ही माफी मांगेंगे। क्या कहेंगे इस पर? धीरेन्द्र जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र कीर्ति निधि पांडे जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस के लोग हों, जिस धृष्टता पर उतर आए हैं ये लोग, अब क्या कहानी है। वहां पर आचरण सांसदों का अनुशासनहीनता का रहा, इसलिए संवैधानिक तरीके से वो लोग निलंबित किए गए। अब इसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि सदन के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। अब जब आचरण हमारा निंदनीय हो गया, पांडे जी आ रहे हैं, अगर हम सुरक्षा को लेकर के मांग कर रहे हैं तो हमारा आचरण निंदनीय हो गया। आचरण निंदनीय इसलिए हो गया पांडे भाई कि वहां पर जो, अरे रुक जाइए, अपने सांसद को बचाएंगे। अरे रुक जाइए ना, अब बीच में बोलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो मैं तो शांति से सुन रहा हूं आपको। पांडे साहब आपके पास आ रहे हैं, पूरी बात रखिएगा, आ रहा हूं आपके पांडे जी और चाहे जो लोग कह रहे हैं, ये एक संवैधानिक आचरण होता है कि एक माननीय सांसद किस हिसाब से बिल में जाएंगे, किस हिसाब से आचरण करेंगे। और जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि नई सदन में न कोई काला कपड़ा पहनकर जाएगा, न कोई तख्ती लेकर जाएगा, न कोई मेज पर चढ़ेगा, न कोई बिल में जाएगा। उसके बाद भी ये आचरण अगर अशोभनीय आचरण किया गया है, अनुशासनहीनता की गई है, तो उनका एक संवैधानिक तरीके से रूल 274 है शायद या 374 है, उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष को और चेयरमैन राज्यसभा को ये वो अधिकार है कि वो बाहर कर सकते हैं, और उन्होंने किया। लेकिन अब उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, ये हमारे भाई प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ने किया और राज्यसभा अध्यक्ष ने किया, तो हम भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो वेल में चले गए थे और जो आचरण विहीन काम कर रहे थे, निंदनीय काम कर रहे थे। और जब बाहर गए
तो एक अशोभनीय काम और कर दिया। उसी जिसने चेयर ने उनको वहां से संवैधानिक अपनी मान्यताओं को, अधिकारों का प्रयोग करते हुए बाहर किया था, उनकी मिमिक्री की। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे इन लोगों से। देखिए कितना स्तर गिर चुका है राजनीति का, कितना जो है। अब इन लोगों को कुछ नहीं, यही है जो सत्ता से इनको दूर कर रहा है। आपका चैनल लाखों लोग देख रहे होंगे, वो खुद निर्णय कर लेंगे कि किस तरीके से जो है कीर्ति निधि पांडे जी, जो समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस के सदस्य होने के साथ इस तरीके की असंवैधानिक बातें कर रहे हैं, उनको जनता देख रही होगी। और जनता के हाथ में जब वोट का अधिकार आता है, तब वो अपना अधिकार जताती है, जो 3 राज्यों से इनको वापस भगाने का काम किया कांग्रेस को। भाई इनका तो खैर वहां पर एक विधायक पहले हुआ करता था, 0.049% वोट पा गए, इनका खैर कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को भगाने का काम किया 3 राज्यों से। जनता देखती है और अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ले जाएगी। पांडे साहब, अनुशासनहीनता की गई है, मतलब विपक्ष के सांसदों ने अनुशासनहीनता की है, तो भारतीय जनता पार्टी माफी क्यों मांगे? देखिए शाही साहब कह रहे थे कि नया पार्लियामेंट में कानून बना, कोई काला कपड़ा नहीं पहनेगा, कोई तख्ती लेके नहीं जाएगा, कोई बेल में नहीं जाएगा, उसका नियम बना। क्या ये भी नियम था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद आतंकियों को लेके जाएंगे? उनका निलंबन तो आज तक नहीं हुआ। जो सांसद इनके आतंकियों को लेके गए, उनका निलंबन नहीं किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आज तक बचे हुए हैं अभी तक। और विपक्षी सांसदों में सुरक्षा के सवाल को लेकर के बहस की मांग की, तो अनुशासनहीनता हो गया। आतंकियों को लेके जाने वाला व्यक्ति सुरक्षा के सवाल बहस की मांग करने वाला व्यक्ति निलंबित। यही तो चरित्र है, यही तो मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। और शाही साहब जो कह रहे थे 3 राज्यों से कांग्रेस भाग गई, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, लेकिन शाही साहब सत्ता में आप जरूर आए हैं। अगर वोटों की गिनती करेंगे तो 4,81,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और 4,90,00,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। और इंडिया अलायंस को अगर इंक्लूड करेंगे तो 5,06,00,000 वोट है। पांडे साहब, कल बैठक हुई है, ज्यादा जो जीता वो सिकंदर, आगे कर दिया गया, जो जीता वो सिकंदर। बनर्जी ने कहा कि खड़गे साहब को देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना देना चाहिए। तो क्या समाजवादी पार्टी अभी बीच में नाराज चल रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई, उसको लेकर भी अलग सी बयानबाजी देखने को मिली। लेकिन आज का मुद्दा तो भैया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पर है कि भैया जिस तरीके से उनकी नकलबाजी की गई, उनका मजाक उड़ाया गया, इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? और राहुल गांधी का जो तस्वीर, जो वीडियो आया, ये सबसे बड़ा सवाल लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर एक बार फिर से निक्की जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें क्या करना चाहिए। निक्की जी, सवाल आपसे ये है कि विपक्षी जो ये हरकत हुई, जो मजाकबाजी हुई, जो नकल उतारी गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या विपक्ष को क्या करना चाहिए आपकी नजर में? क्या 2024 की रणनीति बनाई जा रही है? कई बार क्या होता है, लोग हाईलाइट होने के लिए भी, अलग अलग पार्टियों के लोग चेहरा बनने के लिए भी ऐसी ओछी हरकत कर देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो आप टीवी पे, न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर्स पे डेली देखते होंगे, जिनका होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो होते हैं। तो कई बार वो लोग भी, जैसे अभी टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने धनखड़ जी की मिमिक्री की, मैं उनका नाम अभी तक नहीं जानती हूँ और मैं जानूंगी भी नहीं, मैं जानबूझ के भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जो लोग हमारे इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हमारे आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ा सकते हैं, मेरे लिए वाकई में वो इंसान अनुकरणीय नहीं है। मैं संविधान का आदर करती हूँ, दिलो जान से सम्मान करती हूँ, और हमारे उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री पदों पर बैठे अलग अलग समाज के जो लीडर्स हैं, उनका सम्मान करना हमारा दायित्व भी है। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, या ये जो शब्द मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ। मैं अपनी बात बड़ी सरलता से और सहजता से, स्वतंत्रता के साथ रखती हूँ। तो पार्टी कोई भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी हो, XYZ, कोई भी पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उसे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है। दूसरी बात, जिसने ऐसी बदतमीजी की है, अनुशासनहीनता की है,
जिसने संविधान के खिलाफ जाकर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करने की हिम्मत जुटाई है, उस इंसान को इसकी सजा मिलनी चाहिए, उस पर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता या सांसद माफी मांगे, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। या 150 लोगों को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए, तब हम ऐसा करेंगे, ये भी जायज स्टेटमेंट नहीं है। क्या ये अपने स्टेटमेंट का एक अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि उन्होंने ऐसी शर्त रखी है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे? अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते तो इनका स्टेटमेंट भी जायज नहीं है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, संवैधानिक पदों का सम्मान करें। संविधान में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, वो सोच समझ के और सभी के लिए अनुकरणीय हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस डिबेट पे आप सबका जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में और नई चीजों के साथ में। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही।